नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि जो मंगल ग्रह नीच होने जा रहे हैं, बेसिकली जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो नीच हो चुके होंगे और 21 जनवरी 2025 तक नीच के रहेंगे। यानी कि 20 अक्टूबर से मंगल नीच हो गए हैं और अब 21 जनवरी तक का क्या कालखंड रहेगा, ये जानकारी आज आपको मिलेगी। और मकर राशि सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं। शनि देव अभी वर्तमान में तो वक्र स्थिति में है, पर 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो एक बहुत बड़ा मेजर जो रिलीफ है वो आपको मिलेगा। ये ग्रहों का गोचर आपका दिखाई पड़ता है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से कि आपकी राशि के स्वामी जिस पर शनि की 7.5 अंतिम बिल्कुल छोर पर है और 4-5 महीने में कम्प्लीटली ओवर हो जाएगी। अब यहाँ पर मंगल जो है वो विद्युत विभाग का कारक होता है, मंगल सेना पुलिस का कारक होता है, मंगल डॉक्टरी के पेशे में बीडीएस बनाता है, सर्जन बनाता है। मंगल ग्रह आपको आईएएस आईपीएस, विशेष रूप से आईपीएस और सेना पुलिस के अंदर लेकर के जाता है, फायर से रिलेटेड काम कराता है। फायर इक्विपमेंट जितने भी होते हैं इनमें सब में मंगल का रोल होता है। लॉजिकल ग्रह है, टेक्निकल ग्रह है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जोड़ता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आपको जोड़ता है मंगल ग्रह। यानी कि इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में इसका रोल देखने को मिलता है। ये शूरवीरता का कारक है, ये धैर्यता का कारक है, व्यक्तित्व का कारक है, ये आपको भाई का सुख देता है, ये चोट दुर्घटना का कारक भी होता है। जितने भी चोट दुर्घटनाएं होती हैं इसमें मंगल का रोल निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। मंगल ग्रह इतनी तमाम प्रकार के रिजल्ट कारक के रूप में देता है। इसके अलावा जन्म पत्रिका में यदि मंगल ग्रह नीच का हो जाए तो वो जिस घर में नीच का होता है उस घर के रिजल्ट में कमी कर देता है, यानी कि उस घर को नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा जो उसके पास डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट का जो फल होता है उसमें भी कमी करता है। जैसे मंगल ग्रह इस कुंडली में आप देख सकते हो कि ये मकर राशि लिखा है यहाँ पर 10 नंबर, इसके स्वामी शनि है। और ये जो 1 नंबर लिखा है ये है मेष राशि, इसके स्वामी है मंगल ग्रह। और ये जो 8 नंबर लिखा है ये है वृश्चिक राशि, इसके भी लॉर्ड मंगल हैं। और ये लाभ का घर होता है, यानी कि सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद का स्वामी मंगल हो गया, आपके लाभ स्थान का स्वामी मंगल हो गया। ये दोनों डिपार्टमेंट मंगल के पास हैं और वो नीच हो गया 7th हाउस में। इधर मंगल के नीच होने के कारण ये आपको तकलीफ़ देगा। मंगल के नीच होने के कारण ये आपको एक तरीके से इन दोनों के का जो रिज़ल्ट है उसमें तो कमी करेगा ही, साथ में 21 जनवरी 2025 तक के लिए एक शनि का ये मंगल ग्रह का एक मंगलिक दोष भी आपकी राशि में बन चुका है। दोस्तों अब मंगल और शनि का ये षडाष्टक दोष भी रहेगा। अब आप ये मंगल से और शनि को काउंट करिए तो ये 4 नंबर में बैठा है, आप काउंट करोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 8वीं राशि हो गई तो अष्टम। अब आप कुंभ राशि से जहाँ शनि बैठे हैं इधर, यहाँ से गिनो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, यानी कि 6ठी राशि हो गई। तो ये षडाष्टक दोष जो मंगल शनि का ये अच्छा नहीं होता। इसमें हेल्थ के ऊपर कष्ट आता है, स्वास्थ्य पर आता है, आयु पर आता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर कष्ट देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मंगल ग्रह आपको किन किन चीज़ों के रिजल्ट में कमी कर सकते हैं। पहली चीज़ कि वो सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के स्वामी हैं और दाम्पत्य जीवन के घर में नीच हुए हैं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों को क्रय विक्रय करने में आपको दिक्कतें उत्पन्न होंगी, परेशानी आएंगी, प्रॉपर डील हो नहीं पाएगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। और मदर के स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी अस्थिरता देखने को मिलेगी क्योंकि मंगल राजनीति का कारक नहीं है, बट वो राजनीति का कुंडली में मालिक हो जाता है मकर राशि वालों के लिए, और नीच हो गया तो आपकी राजनीति में कमी आएगी, आपका प्रभाव कम होगा, जनता आपसे दूरी बनाएगी। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर एक दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा चेस्ट रिलेटेड बीमारियों का ध्यान रखें, सर से रिलेटेड जो बीमारियों का प्रकोप बना हुआ है उसका ध्यान रखें।
और साथ में लाभेश भी है, प्रॉफिट भी है मंगल के पास, इसको भी लेके नीच हुआ है। प्रॉफिट अगर जीवन साथी के घर में चला जाए तो पार्टनर प्रॉफिट लेके चला जाता है, व्यापारिक पार्टनर आपका प्रॉफिट लेके चला जाता है। दाम्पत्य जीवन में तो कलह कलेश होगी ही, साथ में आपके विदेशों से जुड़े हुए संबंधी जो कार्य होंगे उनमें रुकावट आएगी। अगर आपने कोई फ़ाइल लगा रखी है, कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वो रुक जाएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसके कारण आप बोलोगे कि ये तो तनाव वाली सिचुएशन बन गई। ऐसा ग्रह योग यहाँ मुझे दिखाई पड़ता है। तो आपके बड़े भाई के साथ जैसे मैंने बताया रिलेशन ख़राब होगा, वायु यात्राओं से आपको कष्ट होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मंगल अपना प्रभाव छोड़ेगा। जैसे मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि रहेगी वो कर्म भाव पर है, और वो भी नीच सूर्य के ऊपर है 16 नवंबर तक, क्योंकि सूर्य 16 नवंबर तक यहाँ 7 नंबर में बैठे हैं नीच के होकर के। तो 16 नवंबर तक तो विशेष ध्यान रखें, और उसके बाद थोड़ा सा कैरियर में सचेत होकर के चलिएगा। चीज़ों को लाइटली लेके मत चलना, बहुत गंभीरता से आपको लेकर के चलना होगा, तो ही आप आगे जीवन में चीज़ों को बढ़ा पाओगे। मंगल की दृष्टि उच्च की आपके मान सम्मान के घर में रहेगी। ठीक है, वो खुद नीचे मंगल पर अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपके मान सम्मान को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। और इसमें शनि का भी रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा दिनांक 15 नवंबर के बाद में। मंगल ग्रह की जो अष्टम दृष्टि है वो यहाँ रहेगी कुंभ राशि पर। यहाँ कुंभ राशि में शनि बैठा है, जिसके कारण परिवार में कलह होना, वाद विवाद खड़े होना, वाणी दोष लगना, पैसा ना रुक पाना, क्रोध ज़्यादा आना, और ऐसा जो ग्रह योग है यहाँ दिखाई देता है। और हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लाइफ पार्टनर या आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मंगल ग्रह आपको जितने भी डेंटिस्ट हैं, जितने भी सर्जन हैं, और अगर वो मकर राशि के हैं, तो आप लोगों को अब थोड़ा सा अपने पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ध्यान रखने का मतलब ये है कि आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको केयरफुली चलना है, आपको योजना बना करके चलना है, अन्यथा आप बड़ी समस्या की ओर घिर सकते हो सकता है कोई अननेसेसरी आपको परेशान करने आ जाए, तो कोई ऐसी बहुत सीरियस इंजरी है, सर्जरी है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखते चलेगा। सेना पुलिस में है, आप काम करते, आप अगर रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं, आप कोशिश करिएगा कि आप इस दौरान रिश्वतखोरी से बचो, आप बहुत अलर्ट होकर के काम करो। आप जेई हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, है ना, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई हेरा फेरी ना हो जाए जिससे आपकी जॉब पर खतरा आए। और मंगल की पूजा करिए, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों फिर मुलाकात करेंगे, नमस्कार।